नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग प्रशासनिक व्यवस्था में। देखते हैं कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में कितने अधिकारी हुआ करते थे। तो उसके प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौटिल्य कहता है कि 18 प्रकार के 18 लोग जो है 18 व्यक्ति जो है उसमें रहते थे। 18 व्यक्तियों का एक समूह होता था, उसको प्रशासनिक व्यवस्था कहते थे। प्रशासनिक एक तरह से व्यवस्था थी वो 18 व्यक्तियों के, और उन 18 तीर्थ उन्हें 18 व्यक्तियों का जो समूह होता था उसको 18 तीर्थों की संज्ञा दी गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको 18 तीर्थों की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विचारक के अकॉर्डिंग 18 तीर्थों की व्यवस्था प्रशासनिक बताया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौटिल्य। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले देखते हैं मंत्री। मंत्री राजा के नीचे, राजा से दूसरा जो पद होता है मंत्री, हम इसको अमात्य भी बोल सकते हैं। अमात्य एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर मंत्री अमात्य एक ही होता है। राजा के बाद मंत्री का प्रमुख स्थान होता है। ये पुरोहित कौन होते हैं? यह राजा को धर्म और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। सेनापति क्या होता है? यह सेना का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और सेना का गठन करना, संचालन करना, ये काम कौन करता है? सेनापति करता है। द्वारिक क्या होता है? यह राजा के राजमहलों में रक्षकों का प्रधान होता था। राजमहलों में जो बॉडीगार्ड थे, जो रक्षक थे, उनका जो प्रधान होता था वो कौन सा होता था? द्वारिक। नाम से पता चल रहा है कि द्वारिक, द्वार, महलों के जो द्वार है वहाँ उन पे जो पहरेदार हुआ करता था, और सभी पहरेदारों के ऊपर एक जो पहरेदार होता था, प्रधान पहरेदार, उसको द्वारिक कहा जाता था। और राजमहलों की जो भी सूचना होती थी इसी के माध्यम से राजा तक पहुंचाई जाती थी। तो द्वारिक आप याद रखना। अंतर्वेशिक, ये राजा के स्वास्थ्य का ध्यान रखता था हर दिन कि राजा के किसी प्रकार का स्वास्थ्य तो कहीं पर गड़बड़ नहीं है, तो ये हमेशा स्वास्थ्य के बारे में बात करता था राजा के। प्रशासता क्या होता है? प्रशासता क्या होता है? ये सेना का ही एक अधिकारी होता है। जैसे कि सेनापति होता है, वो सेनापति के नीचे होता था प्रशासता। ये भी एक सेना का अधिकारी होता था, और ये भी सेना के द्वारा राज्य के अंदर शांति व्यवस्था कायम करता था। कौन? प्रशासता। समाहति, यह समाहति कौन होता था? वित्त मंत्री का कार्य। जैसे आज हमारे वित्त मंत्री जैसे काम करते हैं भारत के अंदर, बजट निर्माण करना, ये इसी का काम होता था, समाहति। तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में वित्त मंत्री का क्या नाम है? तो वित्त मंत्री का नाम है समाहति। क्या नाम है? समाहति। युवराज यानी राजा का ज्येष्ठ पुत्र युवराज कहलाता था, जो कि भावी उस राज्य का क्या होता था? राजा बनता था। सन्निदाता, सन्निदाता क्या होता था? राजकोष का अध्यक्ष। राजकोष का अध्यक्ष। इतने में से अगर बढ़िया क्वेश्चन देखा जाए तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजकोष का अध्यक्ष कौन होता था? तो उत्तर आएगा सन्निदाता। क्या होता है? सन्निदाता। आपसे पूछा जाएगा लेखा जोखा का कार्य या वित्त मंत्री के रूप में काम कौन करता था? तो उस प्रशासनिक पद का नाम क्या होता था? समाहति। क्या होता था? समाहति होता था। एक आपसे पूछा जा सकता है कि राजमहलों के में रक्षकों का प्रधान कौन होता था? द्वारिक होता था। प्रदेष्टा आयुक्त। प्रदेष्टा आयुक्त क्या होता है? यह कार्यपालिका और न्यायिक दोनों का कार्य करता था, उसको हम कहते हैं प्रदेष्टा आयुक्त। अपराधों का भी दमन करता था, और जो कर नहीं देता था राज्य के अंदर, कौटिल्य के अकॉर्डिंग उस राज्य के अंदर कोई कर नहीं देता था, उससे कर वसूल करना, यह काम किसका था? प्रदेष्टा आयुक्त का। और जो कर नहीं देता था उसे वह दंड भी देने का काम करता था। नायक क्या होता है? नायक भी एक सेना का ही अधिकारी होता था, जो कि सेना का संचालन करता था। पौर व्यावहारिक, ये कौन होता था? नगर का न्यायिक पदाधिकारी। कर्मातिक, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
खान उद्योगों का अधिकारी, यानी कल कारखाने, कंपनियां, उद्योग जो भी राज्य के अंदर लगते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग, तो उसका जो अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? कर्मातिक। कौन होता है? कर्मातिक होता है। मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष भी हुआ करता था राजा के अलावा, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री इसके अंदर होता था। दंडपाल, सेना व पुलिस का मुख्य अधिकारी। सेना व पुलिस का मुख्य अधिकारी कौन होता था? दंडपाल होता था। दुर्गपाल, किलों व दुर्गों का प्रभारी यह होता था। अंतपाल और सीमा रक्षक, यानी सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करना, यह काम किसका था? अंतपाल या सीमा रक्षक का। आवटी क्या होता है? वन और जंगल संपत्ति की रक्षा करने वाला जो अधिकारी होता था उसको अपन आवटिक कहते हैं। इसमें मुख्य प्रश्न देखते हैं तो आपसे यह प्रश्न निकल सकता है बढ़िया कि वन का या वन की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? आवटिक। कौन होता था? आवटिक। ये आप याद रखें। सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करने वाला कौन होता था? अंतपाल। कौन सा होता है? अंतपाल। यानी कि अंत में, राज्य के अंत में क्या होती है? सीमा होती है। तो आप ऐसे याद रखें। तो अंतपाल यह है, और पाल का मतलब रक्षा करना, अंत की रक्षा करना अर्थात सीमा की रक्षा करना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और दुर्गपाल ये तो आप पता ही है। दंडपाल यानी कि सेना व पुलिस का मुख्य अधिकारी होता था ये दंडपाल। कर्मातिक आप याद रखिए, खान और उद्योगों का अधिकारी कर्मातिक। आप ऐसे रखिए याद है कि कर्म करेंगे, यानी उद्योग कंपनियों में कर्म करेंगे, धंधे करेंगे तो ही पैसा आएगा। तो ऐसे आप याद रखिए कर्मातिक यानी खान उद्योग। प्रदेशस्थ आयुक्त ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का क्या होता था? अधिकारी होता था, दोनों का ये कार्य करता था। तो ये है दोस्तों कौटिल्य के अकॉर्डिंग प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें 18 व्यक्ति होते थे, 18 व्यक्तियों का समूह होता था और जिसको वह 18 तीर्थों की संज्ञा देता है।